उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, पर सीख सही देकर जाते हैं। कुदरत ने सबको हीरा बनाया, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, फिर वो करो जो तुम्हें करना है। एक परिंदा अभी उड़ान में है, तीर हर शख्स की कमान में है। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत भगवान देता है, लोग नहीं। किस्मत और दिल की आपस में ही नहीं बनती, जो दिल में होता है वो किस्मत में नहीं होता। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, होशियार रहना, कोई ना कोई आपके पंख काटने जरूर आएगा। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे, और आज कई बार तो बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। टॉपर्स को भी उतना ही समय मिलता है जितना कि आप, बस फर्क यह है कि आप सोचते ज्यादा और टॉपर्स करते ज्यादा है। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जो अपने कदमों को काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। नजरिया बदल के देखें, हर तरफ नजारे मिलेंगे। ए जिंदगी, यहाँ तेरी तकलीफों के भी दीवाने मिलेंगे। मैं जिद्दी तो बहुत था, पर उसके सामने हार गया। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। सब्र करो और शांत रहकर मेहनत जारी रखो, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। आपके सारे सपने साकार होंगे, केवल धैर्य के साथ परिश्रम करते रहिए। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। इतनी देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाए और उम्र निकल जाए। ये मुकाम हासिल करो जो मना आपको कर जाए, उसे जिंदगी भर ये एहसास होना चाहिए कि उसने क्या खो दिया। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। इस बात से मतलब नहीं कि तुम कितनी धीरे चलते हो, जब तक कि तुम रुकते नहीं। बादशाह वो वक्त होता है। इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं होता। जहां तुम हो वहीं से शुरू करो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, और वह करो जो तुम कर सकते हो। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे ही बदल लेते हैं। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी मिल गई तो सीख मिलेगी। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। अगर ठान के देखो तो आसमान मिल जाएगा, अगर दिल से देखो तो भगवान मिल जाएगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वह असंभव लगता है। महान कार्य को करने का एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हैं उसे पसंद करें। आपके पास सीमित समय है, उसे दूसरे की जिंदगी जीने में बेकार मत करें। अगर आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, तो क्या आप वही करेंगे जो आप आज करने वाले हैं? आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, आपको महान बनने के लिए शुरुआत करनी होगी। अपने दिल की सुनिए, उसे पता है कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। तुम्हें सपने देखने होंगे, तभी तुम्हारे सपने सच होंगे। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार क्रिया में। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा के पास एक हष्ट पुष्ट और सुंदर घोड़ी थी। वह उससे बहुत प्रेम करता था और उसका विशेष ख्याल रखता था। इसका कारण ये था कि युद्ध क्षेत्र में घोड़ी ने कई बार राजा के प्राणों की रक्षा की थी। ये घोड़ी की वफादारी थी जिसने राजा के दिल जीत लिया था। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा की सेवा की और पूर्ण वफादार बनी रही। जब उसकी उम्र हो गई तो उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली। घोड़ी का बेटा हष्टपुष्ट था, मगर उसमें एक खामी थी, वह जन्म से ही काना था। इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहता था। एक बार उसने घोड़ी से पूछा, माँ,
मैं काना क्यों हूं? घोड़ी ने बताया, बेटा, जब तू मेरे गर्भ में था उस समय एक दिन राजा मेरी सवारी कर रहा था और मेरे कदम लड़खड़ा जाने पर आवेश में आकर उसने मुझे एक चाबुक मार दिया था। शायद यही कारण है कि तू काना जन्मा है। ये सुनकर काने घोड़े का मन राजा के प्रति क्रोध से भर उठा। मैं बोला, माँ, राजा ने मुझे जीवन भर का दुख दे दिया, मैं उससे इसका प्रतिशोध जरूर लूंगा। घोड़ी ने समझाया, नहीं बेटा, राजा हमारा पालक है, उसके प्रति प्रतिशोध की भावना हमने अपने हृदय में मत लाना। क्षणिक आवेग में उसे क्रोध आ गया और वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि वह हमसे प्रेम नहीं करती। तू प्रतिशोध लेने का विचार अपने हृदय से निकाल दे। माँ के समझाने पर भी काने घोड़े का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह राजा से प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढने लगा। बहुत जल्द उसे यह अवसर मिल भी गया। राजा युद्ध के मैदान में काने घोड़े पर सवार था। उसके और उसके पड़ोसी राज्य के राजा के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। तलवारबाजी करते करते अचानक राजा घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मौत उसके करीब थी। काना घोड़ा उसे वहीं उसी हाल में छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फुर्ती दिखाई और राजा को फिर से अपने पीठ पर बैठाकर उसके प्राण बचा लिए। वह चकित था कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस व्यक्ति ने उसे काना बनाया, उसने उसके प्रति वफादारी क्यों दिखाई, क्यों उससे प्रतिशोध नहीं लिया? ये प्रश्न उसने घोड़ी से पूछा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, तू आखिर बेटा किसका है? मेरा ना। मेरी छत्र छाया में तू पला बड़ा है। जो संस्कार मैंने तुझे दिए हैं वे तेरी रग रग में बस गए हैं। उन संस्कारों के विपरीत तू जा ही नहीं सकता। वफादारी तेरे खून में है बेटा, तू वफादार ही रहेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्त संस्कारों का आचरण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस संस्कारों के साए में बच्चे का पालन पोषण होता है और चेतन में गहरे तक समाहित हो जाते हैं, ऐसे में अपने संस्कारों के विपरीत वह जा ही नहीं सकता। संस्कारों का सबसे बड़ा आधार परिवार है, जहां से संस्कारों की नींव पड़ती है। हर माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने परिवार को अच्छे संस्कारों की नींव दे। अच्छे संस्कार के परिवार का व्यक्ति संस्कारी बनेगा और अपने कर्मों से समाज में सदा सम्मान पाए।